बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद आमना में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपको आलू की ज़बरदस्त सी कचौरियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप क्रिस्पी खस्ता ये लेयर के साथ जो है वो कचौरियाँ तैयार कर सकते हैं घर में। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। रेसिपी पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं जबरदस्त से आलू वाली कचौरी कचौरियाँ बनाने के लिए 1.5 कप मैदा लिया है, तो 1 कप अगर दूसरा इसमें आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच घी शामिल कर लेंगे। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। घी को मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इससे आपकी कचौरियां जो समोसे जो होते हैं वो बहुत ही खस्ता बनते हैं। मिक्स कर लेना है इस तरह से, आप दोनों हाथों से भी करके सारे मैदे के अंदर घी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ये देखिए मैंने घी को जो है मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। आप इस तरह से दबा के भी देख सकते हैं। ये देखें अच्छी तरीके से ये बाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी डो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी सख्त सी डो गूंद लेंगी। अब मैं कचौरियाँ या समोसे बनाए तो इसके लिए डो जो है वो आप सख्त गूने, नरम जो है वो आपकी डो नहीं होनी चाहिए। इससे आपकी कचौरियाँ या समोसे जो होते हैं वो ठीक नहीं बनते हैं। ये देखें मैंने डो को जो है वो अच्छे तरीके से गूंद लिया है। इस तरह से सख्त जो है अपने डो को रखना है। अब हम घी या ऑयल का हाथ जो है वो थोड़ा सा ऊपर लगा लेंगे और इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। पैन में 2 चम्मच घी शामिल कर लिया है। कचौरियों का मसाला बनाने के लिए आधा चम्मच साबुत जीरा और ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का कद्दूकश किया हुआ ये शामिल कर लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे खुशबू आने तक अच्छी सी। लहसुन और अदरक जो है वो अच्छे तरीके से भून चुका है, तो इसमें 1 अदद मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप किया हुआ और 2 हरी मिर्चियाँ बारीक चॉप की हुई ये भी शामिल कर देंगे। इन्हें हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। 1 पाव आलू लिए थे और इन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया है, तो मैं इसे अच्छे तरीके से मैश कर लूंगी। प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गए, तो अब इसमें ड्राई मसाले शामिल कर लेते हैं। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच ही लाल कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला। ये सारे मसाले डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला अच्छे तरीके से भून के तैयार हो गया, तो अब इसमें मैश किए हुए आलू शामिल कर लेंगे। आलू को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर। आलू को मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, तो ये हमारा कचौरी का मसाला जो है ये तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे नीचे उतार लूंगी और प्लेट में डाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैदा जो है वो अच्छे से सेट हो गया, तो अब कचौरियां बना लेते हैं। तो इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बना लूंगी, इसे यहाँ पे रख के इसे 4 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। तरह से मैं इसे 4 हिस्सों में तकसीम कर लूंगी। अब इसके पेड़े बना लेंगे चारों। इससे जो है हमारी 8 कचौरियां तैयार हो जाएंगी। ये चारों पेड़े मैंने बना लिए हैं, तो अब मैं एक एक करके बेल लूंगी और बाकियों को जो है मैं कवर करके रख दूंगी। तो इस तरह से ये रोटी जो है हम बेल लेंगे, ऊपर थोड़ा सा खुशका डाल लेंगे और डाल के बड़ी सी रोटी बेल लूंगी। इस तरह अब मैं इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। इस तरह से लंबाई में बड़ी सी रोटी बेल लें और इसके ऊपर घी लगा लूंगी अच्छे से। आपने इसके ऊपर घी लगा लेना है। पूरी रोटी के ऊपर जो है वो आपने अच्छे से घी लगाना है। अब इसके ऊपर खुशका डाल देंगे। खुशका भी आपने अच्छे से लगाना है ताकि कचौरियों की जो तह है वो अच्छे से बने। इस तरह से डालने के बाद मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर लूंगी और दूसरी तरफ से भी
से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी एक दफा दोबारा घी लगा लेंगे और इसके ऊपर खुशका भी लगा देंगे। अब आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है टाइट करके। ये बड़ा सा पेड़ा बन गया है, तो इसमें ऐसे अब हम 2 कचौरियां बना लेंगे। तो सेंटर से इसे काट लेंगे इस तरह से। तो ये देखें किस तरह से हमारी जबरदस्त सी तय बनी है। इस तरह से मैं इसे रखती जाऊंगी और बाकी भी इसी तरह तैयार कर लूंगी। तो ये सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब 10 मिनट इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे। पेड़ों को बड़े हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें बेल लेंगे। तो ये वाली साइड जो है हम नीचे रखेंगे और इसे बिल्कुल अपने हल्के हाथों से जो है वो बिल्कुल दबा के इस तरह से हल्का हल्का सा बेल के आपने इसको, बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं बेलना, बिल्कुल हल्का हल्के हाथों से आपने इसे बेलना है। और बहुत ज़्यादा जो है वो आपने इसको पतला नहीं करना। इस तरह से आपने इसके कचौरी के लिए इसे बेल लेना है। इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है। तो अब इसके अंदर फिलिंग कर लेंगे। इस तरह से हम इसके अंदर आलू की फिलिंग जो बनाई थी इसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे और इसको इस तरह से पकड़ के इस तरह से जोड़ते हुए इसको और के इसका पेड़ा बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक कचौरी जो है वो तैयार कर ली है। बिल्कुल आपने इसे पेड़े की तरह तैयार कर लेना है और इसी तरह बाकी सारी भी फिलिंग करके तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैंने फिलिंग करके सारी कचौरियाँ तैयार कर ली हैं। तो अब मैं इसे रेस्ट पे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और इसके बाद मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। आपने मीडियम कुकिंग ऑयल को गर्म करना है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे इसको आपने गर्म नहीं करना, क्योंकि हमें कचौरियों को फ्राई करना है। तो आपने मीडियम हीट पे कचौरियों को फ्राई करना है। तो देखें इतना आपका ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए। इसमें कचौरियां डाल देंगे और इनको मीडियम हीट पे फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर इनकी साइड को चेंज कर लूंगी। एक तरफ से ये थोड़े से हो गए तो अब इनकी साइड को चेंज कर लूंगी। ये देखें आपने बिल्कुल इसे मीडियम आंच पे जो है फ्राई करना है ताकि कचौरियां जो है वो अंदर तक फ्राई हों। अब इसी तरह से दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूंगी। तो ये देखें हमारी जबरदस्त सी खस्ता कचौरियां जो हैं ये फ्राई हो गई हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से फ्राई हुई हैं और कितनी जबरदस्त इनकी लेयर्स आई हैं। मैंने निकालूंगी और बाकी भी इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। तो ये हमारी जबरदस्त सी खस्ता कचौरियां जो हैं ये फ्राई हो गई और इसी तरह बाकी की कचौरियों को भी फ्राई कर लूंगी। तो ये देखें कितनी जबरदस्त क्रिस्पी और खस्ता जो है वो हमारी कचौरी तैयार हुई है, बहुत ही जबरदस्त और खस्ता। इसकी लेयर्स देखें ये कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है। तो आप भी इस तरह से घर में आसानी के साथ क्रिस्पी और खस्ता कचौरियों को बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी जबरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।